पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में जटायु से भेंट की और उनके बलिदान से रावण का नाम और दिशा जानी। कबंध राक्षस के मोक्ष और शबरी की अटूट भक्ति ने राम के हृदय को शांति दी और उन्हें सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया। अब राम की यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही थी। शबरी के बताए मार्ग पर चलते हुए राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां वानरराज सुग्रीव अपने साथियों के साथ निवास कर रहे थे। अपने भाई बाली के डर से सुग्रीव वहां छिपे थे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्हें लगा कि बाली ने उन्हें मारने के लिए ये दो वीर भेजे हैं। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और बलवान साथी हनुमान को उनका भेद जानने के लिए भेजा। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। राम के परिचय से हनुमान का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में आकर राम के चरणों में अपना शीश झुकाया। हनुमान ने विनम्रतापूर्वक राम को अपनी पीठ पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। यहीं पर राम और सुग्रीव की पहली भेंट हुई, जो एक महान मित्रता की शुरुआत थी। हनुमान ने राम को सुग्रीव की पीड़ा से अवगत कराया। सुग्रीव ने राम को अपनी दुर्दशा के बारे में बताया कि कैसे उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया, उनकी पत्नी रूमा को छीन लिया और उन्हें प्राणों का भय दिखाकर इस पर्वत पर छिपने को मजबूर कर दिया। सुग्रीव ने राम को एक कपड़े में बंधे हुए आभूषणों का एक पोटला दिखाया, जो सीता ने आकाश मार्ग से जाते हुए गिराए थे। आभूषणों को देखते ही राम पहचान गए। उनका दुख फिर से उमड़ आया, पर अब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सीता को खोजना। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करके उन्हें उनका राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने भी राम को वचन दिया कि वे अपनी वानर सेना की सहायता से सीता को खोज निकालने में उनकी पूरी मदद करेंगे। इस तरह अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने एक दूसरे को अपना मित्र बनाया। राम के वचन पर भरोसा कर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ, पर बाली अधिक बलशाली था। उसने सुग्रीव को बुरी तरह पराजित कर दिया। जब सुग्रीव युद्ध हारने लगे तो राम ने पीछे से बाली पर एक तीखा बाण चलाया। बाण लगते ही बाली गिर पड़ा। मरते हुए बाली ने राम से प्रश्न किया, हे राम, आपने छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? ये तो धर्म के विरुद्ध है। राम ने बाली को समझाया कि उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण कर घोर पाप किया था और ऐसे पापी को दंड देना ही धर्म है। राम के इस उत्तर से बाली को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उसने अपने पुत्र अंगद को राम के चरणों में सौंप दिया और शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। बाली के अंत के बाद राम ने सुग्रीव का किष्किंधा के राजा के रूप में राज्याभिषेक करवाया। सुग्रीव अब राजा बनकर राम के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सीता की खोज का वचन निभाते हैं। बाली वध के बाद राम सुग्रीव की मित्रता से सीता की खोज का कार्य अब गति पकड़ने वाला था। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपनी विशाल वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेज दिया। क्या हनुमान, जो सबसे बलवान और बुद्धिमान थे, सीता का पता लगा पाएंगे? और कैसे वे महासागर को पार करके लंका पहुंचेंगे? जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखना न भूलें। अगर आपको यह वीरता और न्याय से भरा भाग पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही रामायण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।